आपकी किस्मत आपके हाथ में है। न जाने कब से हम इस बात को सुनते आ रहे हैं, पर क्या यह सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई राज है? क्या सच में हमारे हाथों में हमारी किस्मत बदलने की ताकत है? इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अभी रिसेंटली इलॉन मस्क, एंड्रयू टेट, रोनाल्डो और डोनाल्ड ट्रंप के एक खास हैंड गेस्चर में फोटोज ट्रेंड हो रहे हैं। क्या ये एक इत्तेफाक है कि सबने हाथों को अपने अलग अलग इंटरव्यू में एक जैसा ही रखा है, या फिर कोई सेलिब्रिटी ट्रेंड है? नहीं, ये है सालों पुराना हमारा देश का एंशिएंट विजडम, जिसमें यह बताया गया था कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हमारे शरीर में मौजूद 5 तत्वों का केंद्र है। ये यूनिवर्स और हमारा शरीर दोनों ही 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं: फायर, स्पेस, अर्थ, एयर और वाटर। हमारा थंब फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर एयर को, मिडिल फिंगर स्पेस को, रिंग फिंगर अर्थ को और लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपकी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलनेस इन्हीं 5 एलिमेंट्स के बैलेंस पर डिपेंड करती है। जब आप हाथों की उंगलियों को इन खास पोजीशंस में रखते हो तो ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर आपको एनर्जी, इंटेलिजेंस और पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप आपकी हाईएस्ट वर्किंग कैपेसिटी को अचीव करके अपने गोल को हासिल कर पाते हो। इन पोजीशंस को संस्कृत में हस्त मुद्रा और इंग्लिश में हैंड गेस्चर्स कहते हैं। आइए समझते हैं इन मुद्राओं के वैदिक एक्सप्लेनेशन को और फिर उसे हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न मेडिसिन के पर्सपेक्टिव के साथ। वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू। मुद्रा एक संस्कृत का शब्द है जहां मुद यानी जॉय या ब्लिस और द्र यानी घुलना या डिसॉल्व होना। तो मुद्रा का मतलब हुआ ब्लिसफुलनेस में डिसॉल्व होना। इन मुद्राओं को सील भी कहा जाता है क्योंकि ये आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को लॉक करके आपको एनलाइटेंड स्टेट में पहुंचाते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग एलिमेंट्स का सेंटर पॉइंट है। तो जब भी आपके शरीर में किसी एलिमेंट का इम्बैलेंस होता है तो उसका असर आपकी हेल्थ और आपकी वर्किंग कैपेसिटी पर आता है। जैसे फायर एलिमेंट के बढ़ने से स्किन डिसीजेस, गुस्सा और नेगेटिविटी बढ़ती है। अर्थ एलिमेंट में इम्बैलेंस से आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी जैसे मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पेस एलिमेंट में इम्बैलेंस से आपकी बॉडी में थायराइड जैसे कई एंडोक्राइनल और हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वहीं वाटर एलिमेंट के इम्बैलेंस से आपको जॉइंट पेन, डर और चिंता जैसी सिचुएशंस फेस करना पड़ सकती हैं। और एयर एलिमेंट में इम्बैलेंस से आलस, लंग डिसऑर्डर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब शरीर में ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी तो भला आप सक्सेस कैसे हासिल कर पाओगे? ये हस्त मुद्राएं इन सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करके आपके ब्रेन, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में ले आती हैं। द साइंटिफिक बेसिस ऑफ हस्त मुद्रा। साइंस की माने तो हमारे फिंगर टिप्स पर करोड़ों नर्व एंडिंग्स हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जुड़ी हैं। तभी हाथों के टच को साइंस और वेद दोनों ही इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। एक माँ अपने बच्चे को टच करके पहचान सकती है, एक अंधा इंसान केवल टच से ना जाने कितनी चीजों के पिक्चर माइंड में बना सकता है। चलिए एक डेली रूटीन का एग्जांपल लेते हैं। आप पानी पीते हो तो ग्लास कितना टिल्ट करना है, क्या ये आपको सोचना पड़ता है, या पानी की क्वांटिटी के हिसाब से आपका हाथ अपने आप ग्लास को टिल्ट करते जाता है? और ये काम आप अंधेरे में भी बिना पानी गिराए कर सकते हो। उसके लिए आपको पानी का लेवल देखने की जरूरत नहीं है, यानी आपका हाथ किसी भी सेंसर से कम नहीं है। इसलिए जब आप हाथों को इन खास मुद्राओं में एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करते हो तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो ब्रेन में पावरफुल हीलिंग वाइब्रेशन भेजती है। इससे ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं और ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है। 5 पावरफुल हस्त मुद्रा फॉर ओवरऑल सक्सेस एंड जॉय। उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा को गेस्चर ऑफ अवेकनिंग भी कहा जाता है। जब भी हस्त मुद्राओं की बात होती है तो सबसे पहले उत्तर बोधि मुद्रा का नाम आता है। यह मुद्रा इतनी खास इतनी है क्योंकि ये मेडिटेशन के सुप्रीम गुरु गौतम बुद्ध की पसंदीदा मुद्राओं में से एक थी। अक्सर मूर्तियों और पिक्चर्स में आपको उनके हाथ इसी मुद्रा में दिखेंगे। अगर आज के एरा की बात करें तो इलॉन मस्क, एंड्रयू टेट और रोनाल्डो की वायरल पिक्चर्स भी इसी मुद्रा की हैं। इस मुद्रा को ध्यान से देखिए। जब भी आप डीप थिंकिंग की स्टेट में होते हैं तो आप में से कई लोगों के हाथ अपने आप इस पोजीशन में आ जाते होंगे। यह मुद्रा आपके कॉन्शियस माइंड के साथ साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी जगाती है और आपको आपके चारों तरफ चल रही चीजों के लिए अलर्ट रखती है। इस मुद्रा को रोज 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आपको अपने इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन मिलता है और आप अपने अंदर छुपी कैपेबिलिटी को पहचान पाते हो। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। इस मुद्रा में बैठने से आपको कॉन्फिडेंट फील होता है और आप अपनी बातों को अफर्मेटिवली कन्वे कर पाते हो। इसलिए इसे सिंबल ऑफ ट्रुथ भी कहते हैं क्योंकि इस मुद्रा में सामने वाला जो भी बोलता है वो सच ही लगता है। इस पॉइंट पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ। तो जब भी आपको कोई ओवरवेलमिंग टास्क परफॉर्म करना हो तो पहले कम से कम 10 मिनट आप इस मुद्रा में बैठ जाओ। इससे आपका एक्साइटेड माइंड काम डाउन होगा और आप फोकस्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले
कंफर्टेबली बैठ जाओ, प्रेफरेबली पद्मासन में। फिर अपने हाथों को अपने सोलर प्लेक्सस के चक्र के पास लाओ, जो कि आपके चेस्ट के जस्ट नीचे होता है। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इनर लॉक कर लो, अपने दोनों इंडेक्स फिंगर्स को आपस में जोड़कर उसे बाहर निकाल लो और दोनों अंगूठों को भी आपस में जोड़कर बाहर निकाल लो। ध्यान रहे कि आपके इंडेक्स फिंगर्स का लेवल थंब के लेवल से हल्का सा ऊपर रहे। नेक्स्ट मुद्रा है हकीनी मुद्रा। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस मुद्रा को करने के लिए कंफर्टेबली बैठकर हाथों को चेस्ट के लेवल पर लाओ और सभी फिंगर्स को आपस में जोड़कर एक दूसरे के अगेंस्ट हल्का सा प्रेस करो। ऐसा करने से फिंगर्स में मौजूद मैकेनो रिसेप्टर्स और नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होंगे, जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करके आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा दें। इस मुद्रा को करने से बॉडी में ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है, जिससे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ब्रेन की पावर और हमारा फोकस बढ़ता है। इस मुद्रा को डेली प्रैक्टिस करने से आपकी क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है। आपका ब्रेन कंसंट्रेटेड, अलर्ट और क्यूरियस बना रहता है। इस मुद्रा को रतन टाटा, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी और स्टीव जॉब्स जैसी कई जानी मानी हस्तियां परफॉर्म करती रही हैं। क्योंकि इस मुद्रा में सभी फिंगर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे प्रैक्टिस करने से पांचों तत्व बैलेंस होते हैं और आपको एक हेल्दी माइंड और बॉडी मिलती है, जो कि आपको लाइफ के हर गोल तक पहुंचा सकती है। कुबेर मुद्रा। अगर आप लाइफ और करियर में प्रॉस्पेरिटी के साथ अबंडेंस ऑफ वेल्थ चाहते हो तो कुबेर मुद्रा इसमें आपकी मदद करेगी। कहा जाता है कि इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते हैं और साथ ही आपकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, इसलिए इसे मुद्रा ऑफ फुलफिलिंग डिजायर या मुद्रा ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। यह मुद्रा कॉन्फिडेंस और फोकस बढ़ाती है, जो किसी भी बिजनेस को प्रॉस्पेरिटी के साथ चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही यह मुद्रा आपको पूरे दिन इंस्पायर्ड रखती है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। जब थंब का फायर एलिमेंट, जो कि हमारी विल पावर को स्ट्रांग बनाता है, वो इंडेक्स फिंगर के एयर यानी एलिमेंट फॉर कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी और मिडिल फिंगर के स्पेस यानी एलिमेंट ऑफ फोकस, कमिटमेंट और पेशेंस के साथ मिलता है, तो एक ऐसा कमाल होता है जिससे आपके सारे डिजायर्स पूरे हो सकते हैं। इसलिए इसे 3 फिंगर्स टेक्निक भी कहा जाता है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अटक गया है और आप कुछ नया नहीं सोच पा रहे हो तो आप इस मुद्रा को करो। आपके थॉट्स क्लियर होने लगेंगे और आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। इस मुद्रा को करने के लिए एज यूजुअल एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखो और इंडेक्स, मिडिल फिंगर और थंब को जोड़ लो। बाकी की दोनों फिंगर्स यानी कि पिंकी और रिंग फिंगर को मोड़कर अपने पाम के सेंटर तक लाओ। थंब से इंडेक्स और मिडिल फिंगर को थोड़ा सा प्रेस करो। अब इस पोजीशन को आप लगभग 15 से 45 मिनट तक होल्ड कर सकते हो। ज्ञान मुद्रा। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस मुद्रा के क्या बेनिफिट होंगे। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपकी मेमोरी बढ़ती है। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ विजडम भी कहते हैं। जब थंब के फायर एलिमेंट की सुपर कॉन्शियसनेस इंडेक्स फिंगर के एयर एलिमेंट की सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ मिलता है तो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है मानो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। इस स्टेट में ब्रेन को मिलने वाले ब्लड, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई सब बढ़ जाते हैं, जिससे ब्रेन की कैपेसिटी दुगनी हो जाती है। इसके अलावा इस मुद्रा को करने से ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, एपिलेप्सी और एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स भी बैलेंस होते हैं। इसके साथ ही अगर आपको रोजमर्रा की जिंदगी में किसी काम को करने में आलस महसूस हो रही हो, जैसे खाना खाकर काम करने में नींद से आने लगती है, ऐसे समय में आप इस मुद्रा को करो, आपकी एनर्जी तुरंत बूस्ट अप हो जाएगी। वेदों में लिखा है कि यह मुद्रा आपको अज्ञानता के अंधेरों से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप आराम से बैठ जाओ, इंडेक्स फिंगर को मोड़कर थंब को उसके अगेंस्ट प्रेस करो, बाकी उंगलियों को सीधा ही रहने दो। यह मुद्रा ऋषि मुनि मेडिटेशन के समय इस्तेमाल करते थे ताकि उन्हें सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हो। आज भी लोग मेडिटेशन करते हुए ज्यादातर इसी मुद्रा में अपने हाथों को रखते हैं। ध्यान मुद्रा। इस गेस्चर को प्रैक्टिस करने से माइंड से नेगेटिव थॉट्स क्लियर होते हैं और लाइफ में पेशेंस और लॉजिकल थिंकिंग से भरा एक ठहराव आता है। अपने वर्क प्लेस पर लीडर बनने के लिए, दूसरों से एक कदम आगे रहने के लिए इन क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए कंफर्टेबली बैठकर अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखो और दोनों अंगूठों को एक साथ जोड़ो। इस मुद्रा में फायर एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जबकि बाकी सभी एलिमेंट रेस्ट पर हैं। अब चूंकि फायर एलिमेंट सुपर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, इसलिए इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से डीप मेडिटेटिव स्टेट जल्दी अचीव होती है। यह आपको कहीं ना कहीं उस सुप्रीम पावर के होने का एहसास करवाती है। आप इस मुद्रा को 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक कर सकते हो। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे इसी मुद्रा को परफॉर्म करते हुए एनलाइटनमेंट मिली थी। यह मुद्रा सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करके आपके मन के कोनों में छुपे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है। यह मुद्रा आपको बाहर की दुनिया के ताम झाम से हटाकर अंदर की ओर ध्यान लगाने में हेल्प करती है, जिससे आपका इंट्यूशन और इनसाइट बढ़ता है। इससे आपके सेंसेस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यह मुद्रा भी ज्ञान मुद्रा की तरह ही ब्रेन पर एक्ट करती है, पर डिफरेंस ये है कि ज्ञान मुद्रा मेमोरी पावर डिफरेंस करती है, जबकि ध्यान मुद्रा लेफ्ट और राइट ब्रेन के बैलेंस पर काम करती है, ताकि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से तालमेल में काम कर पाए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कमेंट करें तो बस यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और यहाँ तक अगर देख रहे हो तो लाइक किए बिना मत जाना।
तो दोस्तों आप भी अपनी लाइफ में इन मुद्रास को प्रैक्टिस करो और देखो कि कैसे आपका माइंड शांत होता है और आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी का पीक पर पहुंच जाते हो। इन सभी मुद्राओं की अच्छी बात यह है कि आप इन्हें कभी भी कहीं भी 15 मिनट निकाल कर ही सकते हो। लाइफ में टाइम से ले जाने पर सबसे ज्यादा अफसोस यही होता है कि आप में काबिलियत थी लेकिन आपने उसे पहचाना नहीं, उसे पॉलिश नहीं किया। अगर आप इस गिल्ट से बचना चाहते हो और आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो। हम आगे भी आपके लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े ऐसी कई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और अगर आपने घंटे नहीं दबाए तो दबा देना। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां पर आप 4 से ज्यादा हिंदी बुक समरी सुन सकते हो फ्री में, बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।